अब हम यहां पर अगर हम एक चीज देखने की वहां तक पहुंचने के लिए हम समझने की कोशिश करें, आपने देखा होगा कि जब अब सर्दियां आ ही रही हैं, मान लो कोई व्यक्ति ऐसे लेटा है, तकिया भी लगा दें, कोई व्यक्ति लेट अज्यूम ऐसे लेटा हुआ है, सर्दी है। अब मान लो अब यह रजाई ओढ़ रहा है ना। देखो जब हम रजाई ओढ़ते हैं तो बहुत सर्दी हो तो रजाई ओढ़ने के बाद अगल बगल से खोसते भी हैं है ना, पैर से ऐसे दाब लेंगे, अगल बगल से खोस लेंगे। उद्देश्य क्या होता है, कहीं से हवा न जाए। हवा न जाए से ज्यादा उद्देश्य है, उल्टा हम बोल रहे हैं, हमारी ऊष्मा न जाए। हम चूंकि अभी हम विज्ञान की तरफ नहीं सोच रहे हैं, इसलिए हम उल्टा बोल रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ऊष्मा का आदान प्रदान रोक दिया जाए। लेकिन कई बार इस चक्कर में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम एक पैर बाहर निकाल भी लेते। किया होगा रात में कभी, या तो एक पैर या तो रजाई करके उसी के ऊपर लेट गए। अभी अभी कुछ 15-20 दिन बाद ऐसा समय आएगा कि पंखा चलाओगे तो सर्दी लगेगी, कंबल ओढ़ोगे तो गर्मी लगेगी, तो हम पंखा चला के कंबल ओढ़ लेते। ये सब समझ लो तुम साइंटिस्ट वाले काम कर रहे हो, अभी तक सोचा नहीं था। अब जब भी ऐसा करोगे तो आपको याद रखना होगा ये सब आप काम उष्मागतिकी के नियमों के अंतर्गत कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ लग रहे हैं, राइट। अब बात समझो, जैसे हमने यहां पर रजाई ओढ़ ली, तो रजाई ओढ़ ली तो हमको गर्मी लगती है, तो ये मत समझो कि रजाई आपको गर्म कर रही है, आप रजाई को गर्म कर रहे हैं। ऐसे देखो कई बार होता है ना, 2-3 छोटे भाई बहन हो और एक पहले लेट जाए रजाई में, दो बाहर बैठे हैं और वो गया वॉशरूम में तो बाकी दोनों घुस गए। अब वो आके चिल्ला रहा हमने रजाई गर्म की थी, अब तो है ना। या फिर दादी वगैरह हो तो कुछ बच्चे अपनी दादी को रजाई दे देते हैं, दादी ओढ़ के हम तो दादी बेचारी 10 मिनट ओढ़ के गर्म करती, फिर वो बच्चा लेकर के सो जाता है। तो रिमेंबर, हम यहां पर रजाई को गर्म कर रहे हैं, रजाई हमें नहीं गर्म कर रही। अच्छे से बात समझनी, हो क्या रहा है, वो ये कर रहा है कि रजाई में है रुई और रुई में हवा भरी है, और हवा सामान्यतः उष्मा की अच्छी चालक नहीं होती, आसानी से हीट उससे बाहर नहीं जाएगी। ये बात ध्यान रखना, बहुत अद्भुत बात है ये। इसीलिए सर्दियों में एक स्वेटर के बजाय अगर आप 2 शर्ट पहन लेते हैं तो आप वैज्ञानिक हो। क्यों? क्योंकि 2 शर्ट के बीच हवा की एक परत आ जाएगी और वो परत आपकी बॉडी से और बाहर एटमॉस्फेयर से हीट का आदान प्रदान क्या करेगी, रोक देगी। लेकिन हम 2 शर्ट पहन ले तो आप वैज्ञानिक की जगह बेवकूफ समझोगे, है ना। नहीं तो एक स्वेटर से बेटर 2 शर्ट होती है, लेकिन फिर 2 शर्ट होनी भी चाहिए, ये भी चुनौती है। तो अब यहां पर इसने ओढ़ लिया, इसके शरीर से हीट निकली, लेकिन ये हीट इस रजाई के कारण, जो इसका स्ट्रक्चर है रुई है, ये हीट बाहर नहीं जा रही है। तो ये हीट क्या हो रही है, वापस आ रही है, राइट। और बाहर से आदान प्रदान कटा हुआ है, हो रहा है पर उतना नहीं, ठीक है ना। इसीलिए देखो नई रजाई होगी अधिक गर्म करती है, रजाई पुरानी होती जाए जिसमें आप झांकने पर आधी रुई इधर आधी रुई आधी रुई उधर दिखाई पड़े तो उसको ओढ़ने में भी आपको सर्दी लगेगी, राइट। कभी अनुभव करोगे, ग्रामीण इलाकों में देखोगे तो ये अनुभव करोगे, राइट। तो ये हुआ। अब जो यह इफेक्ट है जिससे हीट बाहर नहीं जा रही हो, नीचे ही गर्म हो रहा है, इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ये तब भी होगा जैसे आप कमरे को बंद कराए, सुबह से लेकर शाम तक कमरा बंद रहे और आप कमरे में जाओ तो बाहर ठंडक होगी लेकिन अंदर दरवाजा खोलते आपको भभक लगेगी, कुछ नहीं है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, राइट। वो क्या है हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब इस इफेक्ट के लिए समझो क्या चाहिए, हमको एक आवरण चाहिए, वह आवरण जो कि शरीर से जाने वाली हीट को क्या करे, रोक दे।
और ग्रहों उपग्रहों में रजाई का काम क्या करता है? वायुमंडल। रजाई का काम क्या करता है? वायुमंडल। ठीक है, राइट। रजाई जितनी मोटी होगी, समझ रहे हो? आप घर घर गए भी सर्दियों में, दीपावली में, मम्मी पापा को लगा बच्चा बहुत पढ़ रहा है, तुम ऐसे लेटे थे पंखा चला के। आदमी कभी कभी ठिठुरता रहता है, ओढ़ता कुछ नहीं है ना? तो मम्मी को प्यार, पापा को आया था तो एक रजाई, मम्मी को प्यार आया 4 रजाई रखती, आराम से तुम बिल्कुल उसी के अंदर। तो देखोगे ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी, पसीना वसीना आने लगेगा, हिम्मत हिम्मत पिघलने लगेंगे। नहीं नहीं है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत हीट जानी थी वो भी जानी क्या है? 100% अंदर पैक हो गया। आप घबरा के मतलब आदमी शहीद हो जाएगा इसमें, है कि नहीं? तो यहां पर याद रखो, वायुमंडल, अभी बस इतना समझो, वायुमंडल क्या है? रजाई है। वायुमंडल क्या है? कंबल है। अभी हम वायुमंडल को लेकर चल रहे हैं, ये एक ब्लैंकेट है, ठीक है? और यह अभी क्या कर रहा है समझ लो, अर्थ से जो हीट निकल रही है उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है। क्या कर रहा है? वापस कर रहा है। ऐसा कुछ भी कहीं हो तो उस प्रभाव को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये टर्म क्या है और कहां से आया और हम एटमॉस्फेयर में कैसे लगाएंगे? तो यहां पर यह टर्म है पर्वतीय भागों में। पर्वतों में बस अभी ध्यान रखना, जब हम और एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो हम पर्वतों को समझ पाएंगे। पर्वतों में क्या होता है? पर्वतों में दिन के समय सूर्य की किरणें आती हैं और रात्रि में तापमान एकाएक क्या है? डाउन हो जाता है, और 0 डिग्री या उससे नीचे भी जा सकता है। और 0 डिग्री या उससे नीचे गया तो पानी भी बर्फ में बदल जाएगा। तो जो पौधे होते हैं, पौधों के तनों में जो पानी है वह भी क्या है? जम जाता है, बर्फ में बदल जाता है, और उनके तने आदि फट सकते हैं, उनके टिश्यूज को नुकसान होता है। और जब पानी यहां बर्फ में जम जाता है तब हम इसे कहते हैं पाला। क्या हो गया? यह पाला की दशा हो गई, फ्रॉस्ट की दशा। तो पर्वतीय भागों में था कि जहां सब्जियां वगैरह उगाई जाती थी या बागवानी फसलें जो उगाई जाती थी, राइट, खीरा ककड़ी एक्सेट्रा वगैरह जो उगाई जाती हैं, तो उनके लिए काम किया गया कि एक बड़े एरिया में पहले कांच की एक दीवार जैसी संरचना, एक डोम जैसी संरचना का क्या किया गया? निर्माण किया गया। एक ऐसे डोम कांच का बना दिया गया, राइट। और इसमें दिन में क्या होता था कि दिन में सूर्य की किरणें तो कांच से क्या है? अंदर आ जाती थी, लेकिन जब यह सतह एब्जॉर्ब कर लेती थी और यह वापस भेजती थी, तब यह क्या होती थी? रिफ्लेक्ट हो जाती थी। सूर्य की आ जाएगी, क्यों आएगी आगे थोड़ी हम समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य की किरणें आ जाएंगी। कभी दोपहर में, गर्मियों में दोपहर के 12 बजे आप अपनी कार या आप अपनी जो भी जीप वगैरह है उसे बिल्कुल बंद करके जाइए बाहर, और 2 घंटे बाद लौट के आइए, गेट खोलिए तो लोग कहते हैं अंदर गैस भर गई है, भभक पड़ गई है, थोड़ी देर गेट वेट खोल दो। वो भी कौन सा इफेक्ट है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। क्यों होता है आगे देखेंगे, पहले समझो ये हो रहा है। जब सूर्य की किरणें आती हैं तो कांच का ग्लास जो, सॉरी, ये कांच का जो हाउस है, जो ग्लास हाउस है, ये इसको आने देता है। और जब यह इसमें सतह एब्जॉर्ब कर लेती और छोड़ती है, तब यह कांच इसे जाने नहीं देता, इसे रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए जब सूर्य अस्त हो गया, अब अस्त होगा हमारा यहां पे ना, जब सूर्य अस्त हो गया तो सूर्य से लाइट तो नहीं आ रही है, लेकिन अंदर की हीट बाहर जा रही है, तो पूरी तरह बाहर नहीं जा पा रही है। और अंदर टेम्परेचर क्या है? हाई बना रहता है, और यहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होने पाता है, राइट। इस जो घर को बनाया है इसे हम कांच घर या ग्लास हाउस कहते हैं। और ग्लास हाउस जिस तरह से अंदर को गर्म रखता है उसे ग्लास हाउस प्रभाव या ग्लास हाउस इफेक्ट कहा गया। और इसके कारण अंदर पौधे हरे भरे बने रहते हैं, पाले का प्रभाव नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहा गया? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और अंदर हरियाली बनी रहती है तो यह ग्रीन हाउस कहलाया। या तो ग्लास हाउस इफेक्ट कहो, कांच घर प्रभाव, या दूसरा टर्म क्या है? ग्रीन हाउस, राइट। अब हम कांच की जगह कई तरह के फाइबर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, राइट।
तो अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे इसमें हम कठिनता का स्तर बढ़ा लेंगे। मान लो ये पृथ्वी है, अभी हम पृथ्वी से चलते हैं। लेट अज्यूम यहां पर एटमॉस्फेयर है और यहां पर सूर्य की किरणें हैं और सूर्य की किरणें इससे आ जा रही हैं, लेकिन जब अर्थ को मिल जाए हीट और ये हीट छोड़े तो ये बाहर न जाए, बहुत थोड़ी मात्रा में बाहर जाए, बड़ी मात्रा में क्या है, नीचे लौट आए। राइट। अब मैं यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, जरा स्टेटमेंट समझना। तो अभी हम पृथ्वी को लेकर चल रहे हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि, मीथेन भी ले लो, अभी लगे हाथ, मीथेन आदि, पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें पाई जाती हैं जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, लेकिन अब सूर्य से आ रहा है तो सौर विकिरण, अब जो आए उसे पृथ्वी अवशोषित कर ले। याद रखना, अवशोषित करना क्या है, जरूरी है। और अवशोषित करके जब यह छोड़े तो इसे बोला जाता है क्या, पार्थिव विकिरण। पृथ्वी है तो पृथ्वी को पार्थिव के सहारे, इसे क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण। वायुमंडल में पाई जाने वाली वो गैसें जो सौर विकिरण के लिए लगभग पारदर्शी और पार्थिव विकिरण के लिए लगभग अपारदर्शी होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ये गैसें पार्थिव विकिरण को बाहर जाने से रोककर निचले वायुमंडल को गर्म रखती हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद भी निचले वायुमंडल में तापमान एकाएक गिरने नहीं पाता है। बात समझ में आई? कौन सी गैसें? ये गैसें, ये क्या कहलाएंगी, ग्रीन हाउस गैसें कहलाएंगी। अब कल्पना करो अगर यह न हो, ये न हो, तो जब सूर्य आएगा तो फुल गर्मी, और सूर्य जैसे ही गया पूरा निकल जाएगा और फुल ठंडी। तो दिन में खूब गर्मी और दिन में, रात में खूब ठंडक। लेकिन इसके कारण क्या है, इसके कारण जब यह सौर विकिरण आता है ना तो 100% नहीं आ पाता है, गैसें कुछ एब्जॉर्ब करती रहती हैं। तो न तो पूरी तरह सौर विकिरण आ पाता है और न पूरी तरह पार्थिव विकिरण जा पाता है, और उससे पृथ्वी का एक निश्चित तापमान बना रहता है जो यहां जीवों के लिए अनुकूल है, और इसी कारण यहां पर लाइफ पाई जाती है। अभी इतनी बात समझ में आई? अभी ने टेक्निकल कोई बात नहीं कही है। क्यों ऐसा होता है कहीं बात करेंगे, या फिर जब जरूरत होगी हम आपसे बात करेंगे। अब ध्यान दो, बुध में वायुमंडल नहीं है, या हाइड्रोजन की बहुत पतली परत है, राइट, और बुध भी घूम रहा है, वो भी तो घूर्णन कर रहा है। तो अभी घूर्णन कर रहा है, जो हिस्सा सूर्य के सामने आया, दिन में टेम्परेचर +300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये घूम के बाहर गया, रात्रि में टेम्परेचर -175 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिन का तापमान बहुत ज्यादा और रात्रि का तापांतर क्या हो गया, हाई। लेकिन यह अपनी हीट को रोक नहीं पाता। अब हम बुध से आगे बढ़े, शुक्र के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस, राइट, जो क्या करेगी, पार्थिव विकिरण रोकेगी। पार्थिव विकिरण यहां पर हम क्या बोलेंगे, शुक्र का विकिरण। जब शुक्र में यहां पर CO2 है 95%, तो सूर्य से आने वाला तो आएगा, लेकिन जाने वाली मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तो इसका वायुमंडल जितना भी सूर्यातप आता है उसको बाहर जाने नहीं देता है, राइट, अंदर ही रोकता है पार्थिव इस सतह से जाने वाले विकिरण को।
इसलिए इसका तापमान सभी ग्रहों में क्या है, सर्वाधिक हो जाता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।